स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम चंदन है और हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया रैंकिंग इन ग्लोबल इंडेक्स 2021 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हालांकि आपने बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा और फिर भी आप यहाँ पे आए हैं, मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं अभी तक इसे याद करके। और ये वीडियो जो है टोटल अप टू डेटेड है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर की वीडियो देखिए तो नीचे में चेक कर लिया कीजिए कि ये वीडियो लेटेस्ट है या फिर एक साल पहले वाला देख रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले का देखेंगे तो आप गलत करके पक्का आएंगे, क्योंकि चेंज होते रहते हैं सारे टॉपिक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं, सभी लिस्ट आपको हम याद करेंगे बहुत ही ईजी मेथड से। और सारे लिस्ट हम दिखा देना चाहेंगे क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये सारे हम लोग याद करने वाले हैं टोटल, ठीक है। तो बस आप वीडियो के अंदर बने रहिए। बाकी हार्ड वर्किंग ट्रिक लेसन जो भी करना था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आपको बस वीडियो को समय देना है, 10 से 15 मिनट को होगा ज़्यादा ज़्यादा, तो आपको सब याद कराएंगे फनी वे में, ट्रिकी वे से याद कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स, और ये भारत का स्थान जो मिला है 86 यानी कि 86 नंबर। कोरोना के समय में क्या हो रहा था कि कोई भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहा था, दूरी बनाया हुआ था, पास आ रहा था दूर दूर ऐसे कह रहा था। तो कोरोना के समय में कोई भी हाथ न मिला था, क्या कहते थे? हाथ छोड़, प्रणाम कर, जय श्री राम बोल। तो ये हाथ छोड़ यानी कि 8 और 6 हो गया, छेर, हाथ छोड़ 8 और 6, कोविड-19 एकदम रिलेटेड है, याद रहेगा। वैश्विक दान सूचकांक, और यह भारत का स्थान जो है 14 मिला है। तो इसमें देखिए 14 को हम लोग 14 पढ़ सकते हैं। 14 यानी कि फोर्ट हो गया, फोर्ट यानी किला हो गया। जो किला में रहते हैं वो दान भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। किला में रहने वाले छोटे मोटे आदमी थोड़े ना होते हैं, वो दान कर सकते हैं, उनकी वो क्षमता है, वो दान करेंगे। तो वैश्विक दान सूचकांक हमारा हो जाएगा 4414, किला वाली बात याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए लोकतंत्र सूचकांक है हमारा 53। यहाँ पे देखिए हमारा लोकतंत्र सूचकांक 53 है। तो कैसे याद रखें? लोकतंत्र को आप पढ़िए लोकतंत्र, पंत्र कहने से क्या हो रहा है? देखिए पन 4 5 हो गया, त्रो 4 3 हो गया, पंत्र, लोकतंत्र इज लोकतंत्र, और पंत्र हमारा यहाँ पे 5 और 3 हो गया। एकदम याद रहेगा, बोलने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। यहाँ पे अब देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो कि 43 है। 43 को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? 43, यही ना, 43। देखिए बिहार में यानी भोजपुरी की बात करें तो ताली बजाने के लिए किसी को कहना होता है ते ताली बजाओ, ऐसे कहते हैं, माने तू ताली बजाओ। हिंदी में तो कहेंगे आप ताली बजाओ, तुम ताली बजाओ। अब भोजपुरी बोला तो ते ताली बजाओ। अब ताली बजाने का रीजन क्या है, अब ये भी देख लीजिए। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कंपटीशन की बात हो रही है। कंपटीशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर गेम से रिलेटेड हो। तो यदि गेम खेल रहा है कोई और उसमें वो जीत गया तो कहेगा चलो मेरे लिए ताली बजा, हक तो बनता है मेरा। तो ते ताली बजाओ, 43 हो गया, और किस लिए? प्रतिस्पर्धा जीता है, इसलिए। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट, स्विस बैंक में जमा धन के लिए भारत का स्थान मिला है 51 नंबर। याद कैसे रखें? चलिए हम आपको थोड़ा सा घुमा के ले जाना चाहेंगे। एक्चुअली जो काला धन रखते हैं ना, काला धन, वो लोग घरों में नहीं रख पाते काला धन, तो उस काले धन को हजम करने के लिए, पचाने के लिए स्विस बैंक में रख लाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि काले धन वालों के लिए स्विस बैंक क्या है? एक पाचक की तरह है। बात समझे? वो अपना पचा नहीं पाते काला धन, क्योंकि घर में रखेंगे तो पकड़ा जाएंगे, सीबीआई वाले रेड मारेंगे, पकड़े जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं? वो स्विस बैंक का इस्तेमाल करते हैं। स्विस बैंक उनका पाचक होता है, पचा लेता है, पता नहीं चलता है। तो पाचक हो गया 5 और 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यही बात, पाचक 5 और 1, क्लियर? तो स्विस बैंक याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए समाचार में विश्वास रिपोर्ट, समाचार न्यूज में जो बिलीव है उस बात के लिए भारत को स्थान मिला है 31वां नंबर। 31 को कर दीजिए एक्टिव। और यदि समाचार में विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो हमें ग्राउंड रिपोर्ट पे जाना होगा। यदि हम अगर पत्रकार हैं तो हमें ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर के असली बात पता करनी होगी। हवा में कुछ भी बोलेंगे, जरूरी नहीं कि हर बात सही होगा, हर बार मतलब 90% होगा एकदम गलत होगा, बहुत सारे बात हम कह नहीं पाएंगे। इसलिए अगर विश्वास बनाना है तो हमें जाना होगा कहाँ पे? ग्राउंड रिपोर्ट पे, मतलब हमें एक्टिव रहना होगा। समाचार में विश्वास पाना है तो एक्टिव रहना होगा, एक्टिव फॉर 31। जो हम समझाना चाह रहे हो आप समझ जा रहे होंगे, क्योंकि हमें ये ट्रिक बनाना है तो अंकों को शब्दों में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है, समझे? तभी हमें याद रख पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, फोर्ब्स के अनुसार अरबपति मामले में भारत जो है 3रे नंबर पर है। इसे याद रखना बेहद आसान है। फोर्ब्स को कर लीजिए फोर्स,
और हमारे देश में 3 तरह के फोर्स है, कौन कौन? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो फोर्स को कर लीजिए फोर्स और याद रख लीजिए, एकदम इजी है बिना किसी दिक्कत के। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा सूचकांक, जिसमें भारत को स्थान मिला है 10। तो साइबर को कर लीजिए साईं के पास वर मांगना, भगवान है ना साईं, उनका भगवान मंदिर भी देखे होंगे आप। तो साईं के दरबार में जाकर वर मांगना, भगवान हमारा एग्जाम में पास कर दी, भगवान हमारा के जॉब लगा दी, ऐसा कुछ। और ये कौन मांगता है? उनके भक्त मांगते हैं। भक्त को अन्य भाषा में क्या कहते हैं? दास। साईं के दास क्या मांग रहे हैं? वर मांग रहे हैं। साइबर और दास हो गया 10। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 10 हो गया, एकदम इजी है। नेक्स्ट है लैंगिक भेद अनुपात स्थिति। लैंगिक भेद को कर लीजिए क्या मतलब पहले समझ लीजिए, लैंगिक भेद मतलब क्या? जेंडर गैप की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे हट करके थोड़ा सोचेंगे। लैंगिक मतलब लेग कर लीजिए, क्योंकि लेग वर्ड छिपा हुआ। लेग मतलब पैर, चलने वाली पैर। तो यहाँ पे देखिए 140 है, चाल की बात हो रही है, चाल। तो चाल कैसे संभव है? लेग से ही संभव है। लेग फॉर लैंगिक हो गया। अब सिर्फ चाल नहीं, लेग से चल रहे हैं। लेग हमारे पास 2 होता है, तो 2 चाल कर देंगे क्या? 240। 240 तो कंट्री है ही नहीं, तो हम एक पैर से भी चल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो 140 कर दीजिए। लेग हमारा पैर हो गया, एक पैर से चल रहे हैं, 140। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, और इसमें भारत को स्थान मिला है 120। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। विकास हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो तो बड़ा हो गया है, कुछ नहीं था बड़ा हो गया है। बात समझिए क्या कर रहे हैं। जब हम देखने गए तो पता चला कि ये बड़ा हो गया है 12, पहले क्या था? एकदम 0 था। तो इससे पता चलता है कि डेवलपमेंट हुआ है। ये हो गया एकदम इजी, 12 0 बड़ा हो गया है, पहले 0 था, डेवलपमेंट हुआ है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट है विश्व शांति सूचकांक। अब इसे कैसे याद रखें? 135 है ये। देखिए यदि किसी के मुंह पे एक पट्टी बांध दिया जाए, 135 को हम एक पट्टी कर रहे हैं, एक पट्टी बांध दिया जाए तो कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ पे विश्व जो है शांत है, क्योंकि उसके मुंह पे एक पट्टी लगा हुआ है 135। एकदम क्लियर है 135 को रिलेट करना ऐसे। सॉरी इधर थोड़ा सा पहली बार क्या कर बार चलिए समझ गया। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 है। मीडिया फ्रीडम की बात कर रहे हैं 142। मीडिया का काम क्या है? बोलना। और यदि इनको बोलने से रोक दिया जाए तो स्वतंत्रता पर लगाम तो लग ही गया भाई, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो उनका बोलना ही सब कुछ है। तो यहाँ से हमारा 142 में 42 बोली है। एक बोली उनकी बहुत ही ज़रूरी है। यदि उनकी एक बोली को रोक लगा दिया जाए तो मीडिया के फ्रीडम पे चोट पहुँचेगी, उनका फ्रीडम पे आघात होगा। तो एक बोली उनका बहुत ही ज़रूरी है। एक बोली 142 किसका? मीडिया फ्रीडम का। समझ गया ना? नेक्स्ट हमारा ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 8 और 7 यानी 87 है। ऊर्जा रूपांतरण एनर्जी ट्रांसफरेशन की बात कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र, हम अपना एनर्जी आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थोड़ा देर काम कर रहे हैं, थोड़ा देर काम करके आपको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो अपना एनर्जी कैसे देते हैं? 7 दिन 8-8 घंटा काम करके। तो क्या लिखा जाता है? जैसे कहीं कहीं देखे होंगे 24/7, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 घंटा 7 दिन आपको सर्विस मिलेगा, ये बात हुआ। अब जहाँ लिखेंगे 8 × 7, इसका मतलब क्या हुआ कि 8-8 घंटा 7 दिन आपको सेवा मिलेगा। तो देखिए आपको प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब में तो 8-8 घंटा होता है, तो हो गया 8 × 7 यानी कि हमारा हो गया ये 8 × 7 8-8 घंटा 7 दिन के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसको? यदि कंपनी काम करे तो कंपनी को दे रहे हैं अपना एनर्जी। तो 8-8 घंटा 7 दिन के लिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट अब देखिए वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, मतलब कितना खर्च होता है उस मामले में भारत का स्थान 3 है। जिस तरह से मैंने फोर्स याद कराया था, फोर्स यानी सेना, वैसे ही सेना यहाँ पे है। सेना 3 तरह की होती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो तीसरा पिछले साल 2020 में भी यही था। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 4 नंबर है। फायर को कर लीजिए 4, फायर को 4 कर लीजिए, तो 4 पावर यानी कि 4 हो गया। एकदम क्लियर, कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसा हो सकता है बोलने का, एकदम इजी है। रिवीजन भी कर लीजिएगा, जरूरी है। चलिए नेक्स्ट अब मानव स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 111 है।
मानव स्वतंत्र, मनुष्य स्वतंत्र है। देखिए सारे के सारे मनुष्य खड़े हैं यहाँ पे, देखेंगे अगर ध्यान से देखें तो सब 111 लिखा हुआ है, मतलब कि सब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तीन आदमी यहाँ पे खड़ा है स्वतंत्र रूप से, कोई रोक टोक नहीं है। समझ गया? बस इतने 4 आदमी खड़ा करेंगे तो कितना आदमी, 4 आदमी यानी कि 1111 हो जाएगा। उतना तो देश है ही नहीं है, उतना ही आदमी खड़ा करो जितना देश है। समझ गया? तो 111 खड़ा कर दिए, आदमी को दिखा रहा है फ्री है। चलिए नेक्स्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं देना है, एकदम ऊपर ऊपर देख लीजिए, आदमी खड़ा है एक यानी फ्री है, तभी तो खड़ा है, ना तो भगा देते ना, कोरोना काल में मार मार के भगा रहा था सब घर में। जलवायु जोखिम सूचकांक जिसमें भारत का स्थान है 7 नंबर। जलवायु जोखिम की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यदि किसी के ऊपर जोखिम आया तो हम उसे बचाते हैं कि नहीं, बचाते हैं ना। बचाने को इंग्लिश में क्या करते हैं, सेव करना, जल्दी से उसको सेव करो, उसको बचा लो। तो जोखिम की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सेव करना यानी कि 7। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक यानी बुद्धि की बात कर रहे हैं और ये 40 है, तो बुद्धि लगाना यानी कि चालू बनना, जिनके पास बुद्धि होता है बहुत चालू होते हैं, तो ये हो गया चालू। क्लियर? उसके बाद है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार, करप्शन की बात कर रहे हैं। देखिए 86 है, 86 को थोड़ा तोड़ दीजिए, 86। अब कोई भ्रष्टाचार करप्शन का काम कर रहे तो हम 86 काम करते हो, यार ऐसा मत करो। तो 86 काम करते हो, 86, और कौन सा काम कर रहा था वो, भ्रष्टाचार वाला काम कर रहा था, करप्शन का काम। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है हैंडले पासपोर्ट सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 90 है। भारत का स्थान 90। देखिए आप ऐसे करिए कि जो भी विदेश जाते हैं तो जहाज से जाते होंगे, या फिर पानी है तो पानी वाले जहाज से जाते होंगे, जिसमें नाव होते हैं, नावे से जाते हैं, नब्बे। तो पासपोर्ट चाहिए किसी अन्य कंट्री में जाने का, मान लीजिए श्रीलंका जाना है तो श्रीलंका में पासपोर्ट लगेगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि वहाँ पे हमारे लिए पासपोर्ट ना हो, कुछ देश में हमारे इंडिया को एकदम फ्री है कि आइए कोई दिक्कत नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। सपोज दैट अगर श्रीलंका जाना है, वहाँ पे पासपोर्ट लगता है, तो हमें नाव से जाना होगा, तो नाव को क्या कहेंगे, 90 से जा रहे हैं, 90 हो गया। नेक्स्ट अब अक्षय ऊर्जा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 3 है। परमाणु ऊर्जा, हथियार खर्च, इसमें भी भारत का स्थान 3 है। तो ऊर्जा, जैसे चिड़िया को बोलते हैं ऊर्जा, तो उड़ के कहाँ जाएगी, वो ट्री पे बैठेगी। ट्री मतलब 3, ट्री मतलब दूसरा पेड़ होता है, और ट्री मतलब 3 हो गया। तो अक्षय ऊर्जा हो, परमाणु ऊर्जा हो, ऊर्जा जाके उड़ के कहाँ बैठेगी, पेड़ पे, यानी कि ट्री पे। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल इंटरनेट स्पीड सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 129 है। और 2-3 और है, देख लीजिए यहाँ पे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें 121 है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 117 और विश्व खुशहाली सूचकांक 139 है। नीचे शुरू करते हैं, रीजन बताएंगे क्यों। विश्व खुशहाली सूचकांक 139 है। देखिए एक वर्ड है तराना, चूँकि हमें 13 और 9 को रिलेट करने, इसलिए तराना एक वर्ड आपको मतलब कि ध्यान खींचना चाहेंगे। तराना वर्ड आपने सुना होगा एक गाना में, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। तो तराना मतलब क्या होता है, धुन, ट्यून, खुशी के गाने, ऐसा कुछ तराना एक वर्ड होता है। तो तराना मतलब गाना आदमी कब गाता है, खुशी का माहौल हो तभी। तो खुशहाली सूचकांक में तराना 13 और 9 139 एकदम याद रहेगा। नेक्स्ट पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, इसमें 117 भारत का स्थान है। पर्यावरण कर लीजिए परिवार वाली बात है, परिवारन। और परिवार में सभी एक साथ रहते हैं, कहते हैं ना एक साथ रहते हैं, तो एक जन साथ रहते हैं, आपको ऐसे कहना है। एक साथ रहते तो सिर्फ 17 आएगा, जबकि इतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए सिर्फ 17 मत बोलेगा, बहुत दूर 117 नंबर पे है भारत। अब दिल्ली जो है जानते हैं पॉल्यूशन मामले नंबर 1 रहता है, तो कैसे पर्यावरण में भारत इतना अच्छा हो सकता है, 17 तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए 117। ठीक है, तो एक जन परिवार में साथ रहते हैं, एक साथ। क्लियर? नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये वाला देखिएगा, उल्टा हो जा रहा है, ये वाला आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और इसमें भारत का स्थान 121 है। 121 को पढ़िए, ये कैसे होगा, आर्थिक मतलब पैसा की बात हो रही है, पैसा नहीं है, ये कैसे होगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे खर्चा चलेगा, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कैसे, 1 हो गया, कैसे 21 को कैसे ही बोलेंगे ना, तो कैसे गुजारा होगा, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है।
तो ये हो गया 21 से। और ग्लोबल इंटरनेट स्पीड सूचकांक 129। नो ट्रिक, आपको कमेंट करने का एक बहाना चाहिए जो हम दे रहे हैं। 129 का ट्रिक करके बताइए कि क्या इसका रिलेशन बनेगा इंटरनेट स्पीड और 129 का। इसी के साथ वीडियो का द एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। हम रिवीजन कर दें क्या? चलिए रिवीजन कर ही लेते हैं, फटाक हो जाएगा जल्दी से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कोविड-19 यानी कि हमारा छुआछूत, हाथ छोड़ने की बात 8-6 हो जाएगा। उसके बाद वैश्विक दान सूचकांक की बात है, दान वही कर सकते जो कीला में रहते हैं यानी फोर्ट हो गया। लोकतंत्र को लोकतंत्र कर दीजिए, 5 और 3 हो गया। पंत्र बोला था मैंने ना। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक है यहाँ पे, तो प्रतिस्पर्धा में कोई जीत जाए तो 43 हो जाओ, 43 हो गया। स्विस बैंक में जमा, स्विस बैंक काला धन वालों के लिए पाचक है, 5 और 1 हो गया। समाचार में विश्वास रिपोर्ट की बात करते हैं, तो समाचार में विश्वास कब है? जब हम एक्टिव रहेंगे, घटनास्थल पर जा करके रिपोर्ट करेंगे, तो ये हो गया एक्टिव 4, 31 हो गया। फोर्स के अनुसार, फोर्स जैसे देखिए, फोर्स से याद आएगा, फोर्स 3 तरह के होते हैं, 3 हो गया, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। उसके बाद है साइबर सुरक्षा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 10 है। साई के पास वर मांगे जाते हैं कौन लोग? दास जाते हैं, भक्त जाते हैं, दास हो गया, 10 हो गया। उसके बाद लैंगिक भेद यानी कि जेंडर गैप में भारत का स्थान 140 है। लैंगिक यानी लेग मैंने बताया था, लेग यानी कि एक लेग से चलना, 40 हो गया। उसके बाद सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कब हुआ? जब मैंने देखा कि 12 हो गया है, लेकिन पहले वो 0 था, तो 12 और 0 120 हो जाएगा। उसके बाद विश्व शांति सूचकांक 135 है। तो विश्व शांति यानी कि वर्ल्ड में पीस कब है? जम्मू में पट्टी लगा हुआ है, तो एक पट्टी जो है उसको बांधा हुआ है, एक पट्टी यानी 135। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें मीडिया को बोलने दीजिए, उनका एक बोली बहुत कुछ मायने रखती है, तो एक बोली यानी 142 हो गया। उसके बाद ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 87 है, 8-7, मैंने 8-8 घंटा 7 दिन काम करके उनको क्या किया? समय दिया, एनर्जी ट्रांसफ़र किया उसको डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद ग्लोबल फायर पावर, फायर देखना है, 4 कर देना है, 4 हो गया। उसके बाद मानव स्वतंत्रता सूचकांक 111 है, तो मानव स्वतंत्र है, देख ही रहे हैं, एक सब मानव खड़ा है, आदमी के रूप में देखिए, ये सब आदमी खड़ा है यहाँ पे। जलवायु जोखिम है, तो सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, सेव करना यानी कि 7 हो गया। बौद्धिक संपदा की बात करें तो बौद्धिक संपदा यानी कि हमारा हो गया, तो यहाँ पे बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात कर रहे थे, यहाँ पे 40 है। बुद्धि है मतलब वो चालू है, 40 हो गया। भ्रष्टाचार बोध सूचक सूचकांक हो गया, यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है, 86 काम कर रहा है, 86। उसके बाद हैंडले पासपोर्ट सूचकांक हो गया 90, 9वें से जा रहा था, नाव से 9वें से जा रहा था, नौका से 9वें से 90 हो गया, ठीक है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान, ऊर्जा देख करके ऊर्जा, ट्री पे बढ़ जा, ट्री पेड़ पे बढ़ जा, ट्री मतलब 3 हो गया। परमाणु ऊर्जा में भी ऊर्जा है। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड सूचकांक आपको ट्रिक बनाना है, क्योंकि आपको कमेंट का बहाना जरूर चाहिए, बिना कमेंट के मत निकलिएगा, बताइए जरूर इसका ट्रिक क्या होगा। जिसका बेस्ट ट्रिक होगा हम उसका पिन करेंगे, कमेंट सबसे टॉप में दिखेगा। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 121 है। ये कैसे गुजारा होगा, पैसा नहीं है, तो 121 हो गया। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं, परिवार सब एक जन साथ में है, एक साथ हो गया। विश्व खुशहाली है, तराना गा रहा है, तराना का धुन गा रहा है, ऐसा बात समझ गए। गाना भी मैंने गाया था, आपको याद होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट के हम भूखे हैं। और सपोर्ट कैसे कीजिएगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यू बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत अच्छी जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।